हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKD न्यूज चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन 25-2000। जिस प्रकार बिहार की ताजा ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए। बिहार के जिस प्रकार ओपिनियन पोल जारी हुआ, आप भी चौंक जाओगे। बिहार के अंदर किसकी बन रही है सरकार, कौन बनेगा अगला किंग, इसको लेकर हम ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। बिहार की कुल बात करें, पटना की 14 विधानसभा की बात करें तो एनडीए के खाते में 8, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पटना से आगे ले चलेंगे। महा ओपिनियन पोल मास सर्वे की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार हम पूर्णिया की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन हम पूर्णिया से आगे ले चलेंगे। लेकिन औरंगाबाद की बात करें, कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 3, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति का देखा जाए तो बड़ा ही गड़बड़ा लगा है। लेकिन अरिया की बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 2, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ओपिनियन पोल मास सर्वे जारी हुआ है, हम जो देखकर आप भी चौंक जाओगे। खगड़िया की बात करें, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इंडिया और एनडीए की बात करें दोनों को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 6 पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन बात करें 4 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे ले चलेंगे महा ओपिनियन पोल। हम बात करेंगे सहरसा की बात करें, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार महा ओपिनियन पोल महा सर्वे जारी हुआ है, बड़ा ही चौंकाने वाला है। कटिहार की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 6 पर नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार 2025 का एक बड़ा ही ओपिनियन पोल निकल कर आया है। और सीतामढ़ी की बात करें, कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 5 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की कुल 8 विधानसभा सीटें, लेकिन हम दरभंगा की बात करते हैं, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 5 पर, इंडिया गठबंधन 4 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दरभंगा से भी आगे ले चलेंगे। महा ओपिनियन पोल मास सर्वे, जिस प्रकार सी वोटर का सर्वे जारी हुआ है, आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन लखीसराय की बात करें तो कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन दोनों की दोनों सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। रोहतक की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 3 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ओपिनियन पोल सी वोटर सर्वे जारी होता है, वो दिन और रात मेहनत करके आपके सामने हम हाजिर हो जाते हैं। मुंगेर की बात करें, कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 2 पर, इंडिया गठबंधन 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार दोस्तों बताएं कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, केरल की बात करें, इस प्रकार ओपिनियन पोल जारी हो गया। वैशाली की बात करें, कुल 8 विधानसभा सीटें, एनडीए 5 पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर। लेकिन मधुबनी की बात करें, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए सब पर, इंडिया गठबंधन 3 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर बड़ा ही सवाल है। लेकिन बिहार के बक्सर की बात करें, कुल 4 विधानसभा सीटें, एनडीए और इंडिया को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कौन बनेगा किंग, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। जिस प्रकार हम बात करें, भागलपुर की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 2, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप बात करें, एनडीए को 69 सीटें मिल चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो 46 सीटें मिल चुकी है। मधेपुरा की बात करें, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन दोनों को 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो रही दिखाई दे रही है। जिस प्रकार हम मधेपुरा से आगे ले चलेंगे, यानी सुपाल की बात करें, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 2, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार ओपिनियन पोल जारी हुआ है, बड़ा ही चौंकाने वाला ओपिनियन पोल जारी हुआ है। लेकिन हम बात करें बेगूसराय की बात करें, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए सब पर, इंडिया गठबंधन
गठबंधन 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ओपिनियन पोल हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो बड़ा ही चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है। किसकी बनेगी सरकार, यानी हम चंपारण की बात करें, कुल 12 विधानसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन एनडीए 7 पर, इंडिया गठबंधन 4 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। नांदला की बात करें, कुल 10 विधानसभा सीटें, लेकिन एनडीए 5 पर, इंडिया गठबंधन 4 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रसाद यादव ने अपना गठबंधन बना लिया, जिसमें प्रदीप निषाद और विवेक की पार्टी को लेकर भोजपुरिया जन महोत्सव जैसी 5 पार्टियां हैं। जैसे में सवाल उठता है कि तेज प्रसाद छोटे छोटे दलों को लेकर चलते हैं, लेकिन चारण की बात करें, कुल 10 विधानसभा सीटें, एनडीए 6 पर, अदर पार्टियां 0 पर, इंडिया गठबंधन 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम ओपिनियन पोल जिस प्रकार जारी हुआ है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुए। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आज की बात करें, जिस प्रकार ओपिनियन पोल माह सर्वे किसकी बनती है सरकार, इसको लेकर आंकड़े आप बने रहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। लेकिन हम जहानाबाद की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के 2 खाते में, इंडिया गठबंधन के 1, अदर पार्टियां 0 पर। लेकिन हम बात करेंगे समस्तीपुरी की बात करें, 10 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए के 5, इंडिया गठबंधन को 4, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार ओपिनियन पोल जारी हुआ है, किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आपके सामने हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। लेकिन शेखापुर की बात करें, 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन हम परिवार और पार्टी से पार हो चुके हैं। पूर्व मंत्री तेज यादव प्रसाद अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए। बिहार पर हम चंपारण की 10 विधानसभा की बात करें, एनडीए 4 पर, इंडिया गठबंधन 2 पर, अदर पार्टियां 0 पर। लेकिन हम बात करेंगे जमुई की बात करें, 4 विधानसभा सीटें, एनडीए 3 पर, इंडिया गठबंधन 1 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आगे ले चलेंगे महा ओपिनियन पोल माह सर्वे जिस प्रकार जारी हुआ है। हम किशनगंज की बात करें, 4 विधानसभा सीटें, एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार जेडीपी चुनाव लड़ेंगे, अनंत सिंह जनसुनवा छोड़कर शामिल हुए संतोष कुमार, पहले बिहार सियासी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। गोपालगंज की बात करें, 5 विधानसभा सीटें, एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 1, अदर पार्टियां 0 पर। हम गया की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें, एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 3, अदर पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार ओपिनियन पोल माह सर्वे जिस प्रकार जारी होता है, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो हम कैमूर की बात करें, 4 विधानसभा सीटें, एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 1, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती है। जी हाँ, बिहार में तेज प्रसाद यादव का नया दाव, बिहार चुनाव को लेकर वीपीआई के साथ गठबंधन राजद कांग्रेस को दिया ऑफर। लेकिन अरवल की बात करें, 2 विधानसभा सीटें, इंडिया और एनडीए को 1-1 सीट मिलती हुई, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम जिस प्रकार हम आगे भी बात करेंगे ओपिनियन पोल माह सर्वे की, लेकिन किस को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिहार इलेक्शन 2019 की बात करें, 1 विधानसभा एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियां और 0 पर नजर आ रही है। लेकिन बांका की 5 विधानसभा सीटें की बात करें, एनडीए 3 पर, इंडिया गठबंधन 2 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार से आगे भी बात करेंगे, बांका से आगे माह सर्वे जिस प्रकार जारी हुआ। लेकिन भोजपुरा की 7 विधानसभा सीटों से लेकर बात करें, एनडीए 5 पर, इंडिया गठबंधन 2 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार दोस्तों जारी हुआ है बिहार का ओपिनियन पोल माह सर्वे, बिहार इलेक्शन 2025 कभी भी अकेले, कभी नई पार्टी बनाकर, तो कभी राजसभा में वापिस होकर, हर बार तेजो प्रसाद यादव चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग तरह की